गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, तो हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने फोटो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो कीमो ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब जो है कीमो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा किसी इनऑर्गेनिक अथवा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं और ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक। तो टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये किसी कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ये फिर निम्नलिखित प्रकार के हो जाते हैं। इनमें ऑर्गेनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक पदार्थ को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको इनऑर्गेनिक पदार्थों से जो जिनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनका यहाँ पे विवरण दे रहा हूं। जैसे इन्हें जो है कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों के ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें भी दो तरह के हो जाते हैं, एक नाइट्रोसोमोनास और दूसरा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या है? नाइट्राइट। और ये क्या है? अमोनिया। तो ये अमोनिया का ऑक्सीकरण करके इसे नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग ये अपने भोजन संश्लेषण में करते हैं, इसीलिए ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स। उदाहरण इसके वही नाइट्रोसोमोनास। दूसरा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और नाइट्राइट के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का उपयोग ये भोजन संश्लेषण में करते हैं, ठीक। तीसरे प्रकार का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बाद अगला जो है जो हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और इसके उदाहरण की बात करूं तो हाइड्रोजिनोमोनास।
हाइड्रोजिनोमोनास। ये हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण द्वारा जल बना देते हैं और इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग भोजन के संश्लेषण में करते हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहा जाता है। अगले जो आयरन यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग जो है भोजन संश्लेषण में करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को आयरन बैक्टीरिया कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे फेरोबैसिलम, बैसिलस, फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस बैक्टीरिया जो है फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर देते हैं। फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और यहां फेरस बाइकार्बोनेट को फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का उपयोग ये भोजन संश्लेषण में करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे उदाहरण जिनमें आप देख रहे हो कि इनमें जो है अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर इस ऊर्जा का उपयोग अन्य कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी अपने लिए भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो अगला जो कीमोलिथोट्रॉप्स के अंतर्गत यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को इनऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो अगला इनऑर्गेनिक पदार्थ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से प्राप्त करने वाले बैक्टीरिया, ये सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। अर्थात ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर यौगिकों से के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग ये जो है कार्बनिक पदार्थ अर्थात भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर थायोबैसिलस, तो थायोबैसिलस में ये हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण से सल्फर को अलग कर देते हैं और इस क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग ये जो है कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ के संश्लेषण में करते हैं। तो ये था इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऊर्जा प्राप्त करने वाले बैक्टीरिया। और ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे इन्हें जो है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं, टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर उस ऊर्जा का उपयोग ये भोज्य पदार्थ के संश्लेषण में करते हैं। उदाहरण के तौर पे मेथेनोजेन बैक्टीरिया, उदाहरण के तौर पे मेथेनोजेन बैक्टीरिया, जिसमें ये बैक्टीरिया मेथेन का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेते हैं और इस क्रिया में जो एनर्जी निकलती है उसका उपयोग अपने भोज्य संश्लेषण के लिए करते हैं। इसके उदाहरण मेथेनोकॉकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो
मीथेन का उपयोग करते हैं, मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये थे ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। अब आगे ऐसे बैक्टीरिया जिनकी दूसरी श्रेणी है, जिनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उनसे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे आर 3 कैटेगराइज। ठीक है, या दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये कौन कौन से हैं? पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड सिम्बियोटिक। पैरासाइट, सेप्रोफाइट्स एंड सिम्बियोटिक्स, ये 3 कैटेगरिया होती है। तो हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे, चाहे वो आप जीवाणुओं के लिए कहा जाए चाहे दूसरे प्राणियों के लिए कहा जाए, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें अपना खाद्य पदार्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट्स जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करते हैं नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये अपने भोज्य पदार्थ के रूप में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर अर्थात जंतुओं पर भी और पादपों पर भी निर्भर होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं पर आश्रित होते हैं। There are 3 कैटेगरीज। इनकी जो है 3 श्रेणियां हैं, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड सिम्बियोटिक्स। तो हम सबसे पहले पैरासाइट्स की बात कर ले। पैरासाइट्स आप जानते होंगे, पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे उस जीव को जिन्हें होस्ट कहा जाता है, जिन पर ये पाए जाते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, उनको हानि भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे प्राणी जो दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अथवा उनसे अस्थायी रूप से रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ उनको हानि पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मनुष्यों पर भी जीवाणु जो है पैरासाइट्स होते हैं और बहुत से रोगों का आप नाम सुने होंगे। ये अस्थायी रूप से हो अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हो मनुष्य में। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरासाइट्स जिनके द्वारा टीबी का रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस का रोग होता है, और वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये फेफड़े में, बोन में अथवा दूसरे शरीर के दूसरे भागों में भी पाए जाते हैं और वहां जो है विभिन्न प्रकार के टीबी का रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ दूसरे भी हैं, टाइफाइड में भी बैक्टीरिया जो है आंतों का पैरासाइट्स होता है। कॉलेरा, विब्रियो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हैजा।
नामक रोग उत्पन्न होता है। इसी तरह से पौधों के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उन पर भी रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो सब पैरासाइट की श्रेणी में। दूसरी श्रेणी सेप्रोफाइट्स। दूसरी श्रेणी क्या है? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, अब चाहे हम जीवाणुओं के लिए ले ले अथवा दूसरे जीवों के लिए ले ले, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर के ऊपर अथवा उनके द्वारा त्यागे गए कार्बनिक पदार्थों अथवा उनके मृत शरीर के किसी भाग पर उत्पन्न हो जाते हैं और उनका विघटन करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये ज्यादातर सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, इसके अलावा फंगस आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनमें उदाहरण की बात करें, अगर बैक्टीरिया के उदाहरण की बात करें, जो जीवों के मृत शरीर अथवा उनके किसी भाग अथवा उनके द्वारा त्यागे गए कार्बनिक पदार्थों के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें मुख्य जो है बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइकोइडिस नामक बैक्टीरिया, जो कि सेप्रोफाइट्स की श्रेणी में आती है। ठीक है, तीसरी श्रेणी हेटेरोट्रॉप्स की सिम्बियोटिक्स। सिम्बियोटिक्स माने सहजीवी, पैरासाइट माने परजीवी, सेप्रोफाइट माने मृतोपजीवी और ये सहजीवी। सहजीवन, जो सहयोग, सह माने सहयोग और जीवन जीते हैं। ठीक है, दो जीवों के बीच ऐसा सहयोग जिनमें वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। पैरासाइट में क्या था? एक जीव तो खूब लाभान्वित होता है, वो अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, लेकिन दूसरा जीव जिस पर वो पाया जाता है उसे वो हानि पहुंचाता है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कराता है। तो इसमें एक जीव को हानि होती है, दूसरे जीव को लाभ होता है। लेकिन सिम्बियोटिक्स में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ऐसे जीव सिम्बियोटिक्स कहलाते हैं। तो इसमें जीवाणु भी होते हैं, जीवाणु तथा दूसरे जीवों के बीच सहजीवन। उदाहरण के तौर पर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम इसका एक उदाहरण है। मटर के पौधा पाइसम सेटाइवम की जड़ों में गांठें पाई जाती है और उस गांठ में ये जीवाणु राइजोबियम लेगुमिनोसेरम निवास करता है। तो पौधा जो है अपनी जड़ों में इनको निवास स्थान दे देता है और ये जो है जड़ में रहते हुए स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे जो है अपनी जड़ों द्वारा उन्हें प्राप्त करके अपने लिए खाद्य पदार्थ बनाते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि पौधों में ऐसी क्षमता नहीं होती है कि वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सके। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में ही प्राप्त करते हैं और ये कार्य करता है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार के पोषण विधियों से अवगत कराया। ठीक, तो आज इतना ही। थैंक यू।